नमस्कार। आज हम बहुत सरल शब्दों में श्वेत रक्त कणिकाओं को जानेंगे। साइंसशाला विद मोनिका सिंह में आपका स्वागत है। मनुष्य के रक्त के विषय में जानते हुए हमने जाना कि रुधिर के दो मेन भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। आरबीसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। आइए आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में विस्तार से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स है, यूनानी शब्द ल्यूकोस और काइटोस से मिलकर बना है। ल्यूकोस का अर्थ होता है सफ़ेद और काइटोस का अर्थ होता है कोशिका। ये लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। इनका कोई भी आकार नहीं होता। ये कणिकाएं अमीबा के समान अनियमित आकार की होती हैं। इनमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। डब्ल्यूबीसी शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं और इसीलिए इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। इनका जीवन काल 13 से 20 दिन तक का होता है। ये कणिकाएं कई प्रकार की होती हैं। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपेनिया कहलाता है। ल्यूकोपेनिया की अवस्था में व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की अधिकता होती है तो ल्यूकेमिया नामक रोग होता है, जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, एसनोफिल और बेसोफिल सेल्स आती हैं, जबकि एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सेल्स आती हैं। डब्ल्यूबीसी की खोज फ्रेंच प्रोफेसर गैब्रियल अंद्रल और इंग्लिश प्रोफेसर डॉक्टर विलियम एडिसन जी ने की थी। धन्यवाद।